बंगाल की खाड़ी का तापमान बढ़ने वाला है। भारत एक साथ कई मिसाइल टेस्ट करने वाला है, लेकिन भारत के इस कदम से ड्रैगन इस कदर डरा है कि उसने हिंद महासागर में अपना जासूस उतार दिया है। चीन का यह जासूस 1000 किलोमीटर तक नजर निगरानी रख सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह इत्तेफाक है या चीन की नीयत में खोट है, क्योंकि ऐसा ही एक टेस्ट भारत ने पिछले साल भी किया था। तब भी चीन ने ऐसा ही स्पाई एक्टिवेट कर दिया था। उसी पर यह रिपोर्ट। हिटलर की जिद ने दूसरा विश्व युद्ध करवाया था। जिनपिंग की सनक दुनिया को महायुद्ध की दहलीज पर ला सकती है, क्योंकि हिंद सागर से बंगाल की खाड़ी तक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। चीन का एक जासूसी जहाज श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी चहलकदमी ने भारत समेत कई मुल्कों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि यह ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत बड़ा मिसाइल टेस्ट करने वाला है, जिसके लिए भारत ने 5 से 9 अक्टूबर तक लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के लिए बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर तक नो फ्लाई जोन बनाए जाने की घोषणा की है। लेकिन मिसाइल टेस्ट होने से पहले चीन का जासूसी शीयान 6 हिंद महासागर में आ धमका है, जिसकी टाइमिंग पर न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका तक ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ऐसा ही पिछले साल नवंबर में हुआ था। तब भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसके ठीक बाद अगले हफ्ते एक लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट होना था, जिसके लिए नौटैम जारी हो चुका था। यानी टेस्टिंग के दौरान उस इलाके में नो फ्लाइंग जोन की चेतावनी थी। लेकिन चीन ने फौरन अपने जासूसी जहाज युआन वांग 6 को हिंद महासागर क्षेत्र में दौड़ा दिया था, जिसकी वजह से भारत को कुछ दिन के लिए अपना मिसाइल टेस्ट टालना पड़ा था। ठीक ऐसा ही चीन इस बार भी करना चाहता है, क्योंकि चीन का यह जासूसी जहाज एक जगह से बैठे बैठे करीब 1000 किलोमीटर तक निगरानी रख सकता है और इस दायरे में कहां क्या घट रहा है हर बात को सुन सकता है। चीन ने इसे 18 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था। तब चीन ने बताया था कि ये उसका रिसर्च शिप है, लेकिन इसका असली काम जासूसी करना है। इस शिप की लंबाई करीब 90.6 मीटर है, जबकि चौड़ाई है 17 मीटर, जो 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और 60 दिनों तक पानी में रह सकता है। ये चीन का सबसे लेटेस्ट जासूसी जहाज है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये श्रीलंका पहुंच गया तो फिर बड़े सीक्रेट मिशन इसकी रडार में आ जाएंगे। यही वजह है कि पिछले 1 महीने से भारत इस जासूसी जहाज पर कड़ी नजर रख रहा है, जिसे 10 सितंबर को होम पोर्ट गुआंगझो और 14 सितंबर को सिंगापुर में देखा गया था। 23 सितंबर को मलक्का जल डमरू मध्य से यह हिंद महासागर पहुंचा था। चीन ने अपने इस जहाज को खड़ा करने के लिए श्रीलंका का सहारा लिया है, जो 6 नवंबर तक श्रीलंका में रहेगा, जिसे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने जुलाई में भारत दौरे के बाद मंजूरी दी थी। हालांकि श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने दावा किया है कि कोलंबो ने चीनी जहाज को बंदरगाह पर रुकने की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन श्रीलंका की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सवाल सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। चीन इस जासूस की मदद से भारतीय मिसाइल की खुफिया जानकारी, जैसे उसकी स्पीड, एक्यूरेसी और रेंज का पता कर सकता है। चीन का जासूसी जहाज पावरफुल ट्रैकिंग शिप है, जिसके ट्रैकिंग शिप में रडार और एंटीना से बना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा होता है। यह सिस्टम अपनी रेंज में आने वाली मिसाइल को ट्रैक कर लेता है और उसकी जानकारी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज देता है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आने से पहले ही मिसाइल की जानकारी चीन को मिल जाती है। अब सवाल यह है
कि भारत के मिसाइल टेस्ट से चीन इतना डरा हुआ क्यों है और क्यों उसे इसकी जासूसी करनी पड़ रही है, तो इस डर के एक नहीं कई कारण हैं। पहला, चीन को अपनी पोजीशन का खतरा है। दूसरा, उसकी अर्थव्यवस्था पाताल में जा रही है। तीसरा, वो दुनिया में अलग थलग होकर रह गया है। और सबसे ज्यादा तकलीफ उसे भारत से है, क्योंकि एशिया और हिंद प्रशांत इलाके में अगर कोई देश चीन के विस्तारवाद को रोक सकता है तो वो भारत ही है। इसीलिए चीन पिछले कुछ सालों से भारत से उखड़ा हुआ है, खासकर तब से जब से भारत और अमेरिका की घनिष्ठता बढ़ने लगी है। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।